गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये नहीं कहूँगी कि सुबह का दिन है और इतने बज रहे हैं। बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कुछ अपने दिल की बात आपसे के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सेविंग चैलेंजेस लाई हूँ जिसे आप साल भर में पूरा कर सकते हैं आराम से, और साल के एंड में आपके पास एक अच्छा अमाउंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जी, ये है कुछ सेविंग चैलेंजेस। मैं 5 सेविंग चैलेंजेस लेकर आई हूँ। पहला है एवरी फ्राइडे सेविंग चैलेंज। ये पूरे साल का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी से पूरा दिसंबर तक का। ये पूरे 12 महीने का है। तो करना इसमें ये है कि हफ्ते में एक फ्राइडे तो पड़ता ही पड़ता है। तो एवरी यानी हफ्ते में 4 बार एवरी फ्राइडे आपको पहले हफ्ते का पहला फ्राइडे पड़ा 20 रुपीज़ आपको निकाल के एक जगह पर रख देने हैं। दूसरे हफ्ते में 20 रुपीज़, तीसरे हफ्ते में 20 रुपीज़ और चौथे हफ्ते में 20 रुपीज़। आप चाहें तो पर वीक ये अमाउंट निकाल सकते हैं 20 रुपीज़ का, या तो एक पूरे महीने में इतना अमाउंट निकाल सकते हैं। मुझे लगता है ये महीने के लास्ट में निकालना ज़्यादा इजी होगा कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए पर वीक, क्योंकि मंथ का लास्ट आते आते कुछ ना कुछ खर्चा हो ही जाता है। और ये सेविंग चैलेंजेस कोई भी कर सकता है, ख़ासकर हाउसवाइफ्स जो ग्रॉसरी का सामान आने के बाद या पूरे महीने का खर्चा निकलने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं वो इधर उधर खर्चा हो जाते हैं बेमतलब की चीज़ों में। तो ऐसे छोटी छोटी सेविंग करके उनको बचा सकते हैं। इसी तरह से ये पूरे साल का है। ये पहला मेरा चैलेंज है। और ये है दूसरा चैलेंज, एवरी ट्यूसडे सेविंग चैलेंज। तो ये भी फ्राइडे की तरह है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें फ्राइडे को 20 रुपीज़ निकाल के सेव करने थे और इसमें ट्यूसडे को करने हैं। हम चाहें तो ये दोनों चला सकते हैं, पर ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। पर मंथ 160 रुपीज़ ही सेव होगा आपका, लेकिन बहुत लोगों के लिए मे भी मुश्किल हो, तो ये आप अलग अलग भी चला सकते हैं। वैसे इतनी बड़ी अमाउंट है नहीं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों सेविंग चैलेंजेस हो जाने चाहिए साथ में ही। तो इसी तरह से 20 रुपीज़ करके अगर हम सेव करेंगे तो 960 रुपीज़ यानी 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आप बचा सकते हैं छोटी छोटी बचत से। तो इसी तरह ये सेविंग चैलेंज है, इसमें भी इतना ही बचना है। तो अगर आप दोनों सेविंग चैलेंज चलाते हैं तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट सेव होगा। 20 रुपीज़ आई थिंक ज़्यादा नहीं होते एक हफ्ते में, और आप इसका अमाउंट अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको 10 रुपीज़ बचाना है तो आप 10 रुपीज़, ये मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है, बहुत छोटा अमाउंट है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से घटा बढ़ा सकते हैं। इसको 50 रुपीज़ करना है, आप 50 रुपीज़ कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर वीक करना है वो कर सकते हैं। जैसा आपका सुविधा या सहूलियत हो आपको उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तो था मेरे 2 सेविंग चैलेंजेस जो कि छोटे छोटे थे। और ये है मेरा 52 वीक्स चैलेंज, जो कि ये भी पूरे साल का है। 52 वीक्स, क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, ये पर वीक के हिसाब से है कि पहले साल के पहले हफ्ते में साल होगा जनवरी, उसके पहले हफ्ते में 10 रुपीज़, दूसरे हफ्ते में 20 रुपीज़, तीसरे हफ्ते में 30 रुपीज़ और चौथे हफ्ते में 40 रुपीज़। इस तरह से हम सेव कर सकते हैं। इसको चाहें तो हम महीने में भी निकाल सकते हैं या हफ्ते में भी। हालांकि यहाँ तो अमाउंट शुरुआत में छोटी होगी, पर जब यहाँ से आप शुरू होगी 100, यहाँ से हो जाता है चैलेंज मुश्किल। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से मैंने पिछली बार, मैं एक बार ये चैलेंज कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेरा हो गया था आराम से साल भर में। क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से लाइन वाइज ही शुरू करो। अगर मंथ के लास्ट में आपके पास जितने भी रुपए बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 200 रुपये या 400 रुपये बचे, तो आप वो छोटी छोटी नहीं, आप बड़े से शुरू करिए। जितने रुपए बचे, 400 बचे, आप यहाँ पे 400 रुपये टिक करके
आप उसको सेविंग में डाल दो। आप बीच में कोई भी अमाउंट उठा के डाल सकते हो, कभी भी आपके पास पैसे हो आप उठा के डाल दो, ग्रॉसरी में से बचे आप उठा के डाल दो। तो मैंने ये सेविंग चैलेंज अकेला ही चलाया था पूरे साल में, और हो गया था आसानी से। थोड़ी बहुत मुश्किलें आना शुरू हुई थी मुझे यहाँ से, क्योंकि जो मैं बताऊँ सच, मैंने यहाँ से ही शुरू किया था। मेरे बच जाते थे 500-600 रुपये बच जाते थे मेरे महीने में, लेकिन मैंने सोचा तो लाइन वाइज ही शुरू किया जाए। मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आ गई थी कि मैं पूरा कर लूँगी। हालांकि मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ तक तो हो गया आसानी से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंथ के लास्ट में आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं बचता, फिर आपके पास होती है बड़ी अमाउंट जिसको फिल करना होता है मुश्किल। तो मेरे सामने जो मुश्किल आई वो यही आई कि कभी कभी मंथ में मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था, मुश्किल से 50-60 रुपये ही बचते थे, जो कि इस अमाउंट के लिए बहुत ही कम होते थे। मैंने ये पूरा अमाउंट फिल कर लिया था। तो सजेशन मैं यही दूंगी कि आपके पास मंथ के लास्ट में जितने भी रुपए बचे उस हिसाब से आप इसमें से अमाउंट सेलेक्ट करके उस पर टिक करें। ज़रूरी नहीं कि आप लाइन वाइज करें। हाँ, आप ऐसे उल्टे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से शुरुआत करते हैं तो सिचुएशंस अपने हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बड़े नंबर से ही शुरुआत करें, या बीच से कोई भी नंबर उठा लें, कोई भी अमाउंट उठा लें, उसको पहले भरें। ये है 24 वीक चैलेंज, मतलब 6 महीने का है ये। इसमें आप पर वीक 50 रुपीज़ निकाल सकते हो। वही कि आप इसमें भी अपने हिसाब से अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ये 200 रुपीज़ पर मंथ आप निकाल सकते हो, या पर वीक आप 50 रुपीज़ निकाल सकते हो। ये भी सिर्फ 6 महीने का है, आप चाहो तो पूरे साल का कर सकते हो। 6 मंथ इसलिए क्योंकि अगर आप 2 चैलेंजेस एक साथ चलाते हो, मान लो ये चला रहे हो आप और साथ में ये चला रहे हो, तो कहीं मुश्किल आए तो आप 6 महीने पे जाके इसको ओवर कर सकते हो और इस पे फुल कंसंट्रेट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चलाना है 2 साथ में, तो आप एक ही पूरे साल का चला सकते हो 24 वीक का, और अमाउंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये एवरी फ्राइडे और एवरी ट्यूसडे जैसा ही है, बस इसमें अमाउंट का थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी तरह ये भी उधर 6 महीने का था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने, और इधर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप चाहे तो जनवरी से शुरू कर सकते हैं, और आप चाहे तो 6 महीना ख़त्म होने के बाद यानी जुलाई से भी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह 24 वीक चैलेंज एक और तरह से भी कर सकते हो आप। अगर आपको 200 रुपये ज़्यादा लगते हैं पर मंथ के हिसाब से, तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ भी निकाल सकते हो। ये पर वीक इस हिसाब से दिया है कि पहले वीक में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30 और चौथे में 40। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो अमाउंट यही रहेगा आपका, क्योंकि ये 100 रुपये आ रहा है। 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100, तो ये 100 रुपीज़ आ रहा है आपका। अगर आप चाहो तो इसको उल्टे से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे 52 वीक्स में किया था कि हमने ज़्यादा अमाउंट पहले उठाया था। तो ऐसे बीच में अगर हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं या पैसे कुछ कम बचते हैं, तो हमें छोटा अमाउंट फिल करने में ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह से 6 मंथ का है, जिसमें हम लोगों को बचेंगे 600 रुपीज़। अब इसको चाहो तो अपने हिसाब से अमाउंट ले सकते हो, बड़ी से छोटी या बीच से कोई भी अमाउंट, हफ्ते के बीच से कोई भी अमाउंट आराम से उठा सकते हो। तो ये था मेरा 5वां सेविंग चैलेंज, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। तो सेव करिए, खुश रहिए, और यूँ ही बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।